नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम यूनिट 9 पर चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। यूनिट 9 का पार्ट है। इससे संबंधित जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। निरंतर कई समय से कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि यूनिट 9 से संबंधित वीडियो बनाया जाए, उसी को ध्यान में रखकर आज हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी पर वीडियो बनाया, जिसमें वन लाइनर फैक्ट है। चलिए देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो पर। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, हमारे नोट्स परचेज करें। चलिए देखते हैं आज की वीडियो। तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकी। तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती हैं। एक्स किरणों की खोज की है रोंटजन ने। एक्स किरणें जो है इनकी खोज रोंटजन के द्वारा की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज की है 1897 में थॉमसन ने। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी एवं 1897 में की थी। तो 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक किसने बनाया था? लीम डी फॉरेस्ट ने 1907 में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक बनाया था। इसके बाद का जो प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किसने किया था? जी.आर. कैरी ने 1875 में प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया था। मैग्नेट्रॉन क्या है? पहली युक्ति जो माइक्रो तरंग उत्पन्न कर सकती है, मैग्नेट्रॉन कहलाती है। मैग्नेट्रॉन की खोज अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल के द्वारा की गई है। इसके बाद का जो प्रश्न वह है, अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। वे पदार्थ जो अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। डोपिंग किसे कहती है? निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि डोपिंग कहलाती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जैसे कि हमने अर्धचालक के बारे में जाना कि वे पदार्थ जो शुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, तो अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक तो एन प्रकार, दूसरा है पी प्रकार। तो अब इनको विस्तृत रूप से जानते हैं। जो एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने में किन तत्वों को डोप किया जाता है? तो सिलिकॉन एवं फास्फोरस। एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए सिलिकॉन एवं फास्फोरस तत्वों को डोप किया जाता है। पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए बोरान तत्व को डोप किया जाता है। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न वह है, आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो जैक किल्बी ने 1958 में आईसी का आविष्कार किया था। आईसी का सामान्य भाषा में चिप कहते हैं। आईसी मतलब सामान्य भाषा में से हम चिप कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर क्या लगे होते हैं? तो ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसके बाद का जो आईसी का सामान्य भाषा में चिप कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर क्या लगे होते हैं? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट के अंदर अर्थात आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने 1958 में किया था। अतिचालकता की खोज किसने की थी? यह प्रश्न ही पूछा जा सकता है। तो कैमल लिंग ओन्स ने अतिचालकता की खोज की थी। अतिचालकता की खोज कब की गई थी? 1911 में अतिचालकता की खोज की गई थी। अतिचालकता की खोज कैमल लिंग ओन्स ने की थी। अतिचालकता की खोज 1911 में की गई थी। बुलेट ट्रेन किस सिद्धांत प्रभाव पर काम करती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों माइजनर प्रभाव पर। जो बुलेट ट्रेन होती है वह माइजनर प्रभाव पर काम करती है। मैग्लेव ट्रेन कौन सी होती है? जो मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक पर काम करती है, उसे मैग्लेव ट्रेन कहते हैं। इसकी गति कितनी होती है? तो 500 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात एक घंटे में 500 किलोमीटर का सफर तय करती है मैग्लेव ट्रेन। कौन सी ट्रेन में पहियों का प्रयोग नहीं होता है? तो जो मैग्लेव ट्रेन है इसमें पहियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1970। 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स आयुक्त तथा
इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रथम अध्यक्ष व सचिव कौन थे? तो M.G.K. मेनन। M.G.K. मेनन जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आयुक्त तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रथम अध्यक्ष व सचिव M.G.K. मेनन थे। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी हमारी महासेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप 100 रुपये तक की PDF लेने पर आपको 50 रुपये तक की निःशुल्क PDF प्रदान की जाएगी। तो आप हमारे स्वर्ण अवसर का लाभ ली। यूनिट 9 में भी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, सोशल नेटवर्किंग साइड, ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूनिट 7 में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, मानव शरीर संरचना विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। यूनिट 8 में करंट अफेयर्स आदि की PDF, यूनिट 10 आदि की PDF भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी ज्वाइन कर सकती हैं। भारत में ट्रांजिस्टर का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1970 में भारत में ट्रांजिस्टर का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। EDI का पूर्ण रूप क्या है? तो EDI E से इलेक्ट्रॉनिक, D से डाटा और I से इंटरचेंज, अर्थात EDI का जो पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। पहली बार रंगीन टेलीविजन का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर 1982 में। पहली बार रंगीन टेलीविजन का उत्पादन 1982 में प्रारंभ किया गया था। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति को मंजूरी कब मिली थी? तो इसका राइट आंसर 2012 में। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति को मंजूरी 2012 में दी गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नया नाम क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इसका नया नाम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रखा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ इलेक्ट्रॉनिक को जोड़कर नया नाम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया है। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? 1959 में नई दिल्ली से दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। यदि ये प्रश्न आए तो इसका आंसर हमें 1959 लगा देना है और स्थान पूछा जाए तो नई दिल्ली से। दूरदर्शन का जो पहला कार्यक्रम है वह 1959 में नई दिल्ली से प्रसारित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण और दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों का प्रसारण कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1982 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण और दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों का प्रसारण किया गया था 1982 में। इसके बाद का जो प्रश्न है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती का गठन 1997 में किया गया था। विश्व के पहले भीली सामुदायिक केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? अलीराजपुर के भाभरा में विश्व के पहले भील सामुदायिक केंद्र की शुरुआत की गई थी। सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो श्योपुर में, सैसईपुर में सहरिया जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ श्योपुर में, सैसईपुर में किया गया है। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। एक बार हम इनका पुनः रिवीजन कर ले ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और आप इसी प्रकार यूनिट 9 की ओर वो चाहते हैं हमारी श्रृंखला वीडियो की, नोट्स आदि की, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसके द्वारा हमारे पास मैसेज पहुंचेगा। हम निरंतर आपके लिए ऐसी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। एक बार इन प्रमुख प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे। तकनीकी की वह शाखा जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में थॉमसन के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक किसने बनाया था? तो ली डी फॉरेस्ट ने 1907 में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक बनाया था। पहली निर्वात नली का आविष्कार किसने किया था? 1904 में जॉन एम्बुस फ्लेमिंग ने पहली निर्वात नली का आविष्कार किया था। प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण G.R. कैरी ने 1875 में किया था। मैग्नेट्रॉन क्या है? पहली युक्ति जो माइक्रोतरंग उत्पादन कर सकती है वह मैग्नेट्रॉन कहलाती है। मैग्नेट्रॉन की खोज अल्बर्ट W. हॉल के द्वारा की गई थी। इसके बाद का जो है अर्धचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अशुद्धियां मिलाने पर विद्युत के चालक एवं शुद्ध अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं? तो निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि डोपिंग कहलाती है। अर्धचालक के प्रकार एन प्रकार और पी प्रकार। एन प्रकार के अर्धचालकों को बनाने में सिलिकॉन एवं फास्फोरस तत्वों को डोप किया जाता है और जो पी प्रकार के अर्धचालक बनाने में बोरान तत्व को डोप किया जाता है। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी की सामान्य भाषा में चिप कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने 1958 में किया था। अतिचालकता की खोज कैमर्लिंग ओन्स ने की थी।
अतिचालकता की खोज 1911 में की गई थी। बुलेट ट्रेन किस सिद्धांत प्रभाव पर काम करती है? तो माइजनर प्रभाव पर। बुलेट ट्रेन जो है वह माइजनर प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करती है। मैग्लेव ट्रेन कौन सी होती है जो मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक पर काम करती है? उसे मैग्लेव ट्रेन कह लेती हैं। मैग्लेव ट्रेन की गति जो होती है 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, अर्थात 1 घंटे में 500 किलोमीटर का सफर तय करती है। कौन सी ट्रेन में पहियों का उपयोग नहीं होता है? तो मैग्लेव ट्रेन में पहियों का उपयोग नहीं होता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रथम अध्यक्ष व सचिव MG मेनन थे। भारत में ट्रांजिस्टर का प्रयोग सर्वप्रथम 1970 में किया गया था दोस्तों। EDI का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है। पहली बार रंगीन टेलीविजन का उत्पादन 1982 में प्रारंभ किया गया था। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति को मंजूरी 2012 में मिली है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नया नाम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रखा गया है। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम 1959 में नई दिल्ली से प्रसारित हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण और दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों का प्रसारण 1982 में किया गया है। प्रसार भारती का गठन 1997 में किया गया है। विश्व के पहले बिजली सामुदायिक केंद्र की शुरुआत अलीराजपुर के भाभरा में हुई थी। शहरी या जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र का शुभारंभ शिवपुर के शेषईपुर में किया गया है। टीवी का सबसे पुराना रूप एनालॉग टीवी है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। यदि आप ऐसे ही हमारी और सीरीज चाहते हैं वीडियो की, तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, उससे हमारे पास मैसेज पहुंचेगा कि आप ऐसे ही सीरीज को निरंतर जारी रखना चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे हमारे साथ यूँ जुड़े रहेंगे और हमारी जो सेल चल रही महासेल का लाभ आप जरूर लें। 100 रुपये तक की PDF लेने पर आपको 50 रुपये तक की एक PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ बने रहेंगे और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखते रहेंगे। धन्यवाद।